उर्दू पेडागोगी से हमें डर क्यों लगता है? क्योंकि उर्दू पेडागोगी के मुश्किल अल्फाज हमें समझ में नहीं आते हैं। तो आज अपनी इस वीडियो के ज़रिए मैं आपके इस डर को ख़त्म करने वाला हूं और उर्दू पेडागोगी के कुछ चुनिंदा मुश्किल अल्फाज को उर्दू, हिंदी और अंग्रेज़ी में आपको बता करके आपको उर्दू पेडागोगी के 15 सवालात समझने की सलाहियत देने वाला हूं। अगर आप लोग सभी सवालात समझ जाएंगे तो इंशाअल्लाह उसको हल करने में आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। तो अगर आप लोग हमारे इस चैनल पे नए हैं तो हैदरी स्टडी पॉइंट को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला लफ्ज़ है मुआलजाती तालीम, जिसको हम लोग कहते हैं हिंदी में उपचारात्मक शिक्षण, अंग्रेज़ी में इसे कहा जाता है रेमेडियल टीचिंग। उपचारात्मक शिक्षण होता क्या है? तो किसी भी बच्चे की दिक्कत और परेशानियों का पता लगा करके उसकी परेशानियों को दूर करने के लिए जो शिक्षण दिया जाता है वही उपचारात्मक शिक्षण यानी कि मुआलजाती तालीम, रेमेडियल टीचिंग कहलाता है। जो दूसरा लफ्ज़ है वह है तशख़ीसी तालीम। तशख़ीसी तालीम क्या होता है? इसको हिंदी में हम लोग निदानात्मक शिक्षण और अंग्रेज़ी में डायग्नोस्टिक टीचिंग कहते हैं। यानी कि किसी भी बच्चे की समस्या को पहचानने के लिए कि बच्चे को किस क्षेत्र में समस्या हो रही है, उसके लिए जब हम लोग बच्चों को टीचिंग कराते हैं तो वो हमारा तशख़ीसी तालीम यानी कि निदानात्मक शिक्षण कहलाता है। तो उम्मीद करता हूँ कि मुआलजाती तालीम और तशख़ीसी तालीम में डिफरेंट क्या होता है आपने जान लिया होगा। मुआलजाती तालीम में हमें प्रॉब्लम्स पता होती हैं और उन प्रॉब्लम्स को हम लोग दूर करने के लिए बच्चों को तालीम देते हैं, जबकि तशख़ीसी तालीम में हम लोग बच्चों की प्रॉब्लम्स का पता लगाते हैं। अगला जो लफ्ज़ है वह है मुसलसल और जामे तशख़ीस, जिसको हम लोग हिंदी में सतत और व्यापक मूल्यांकन यानी कि CCE कंटिन्यू कम्प्रिहेंसिव एवेलुएशन कहते हैं। इसमें क्या होता है? इसमें हम लोग बच्चे के सभी क्षेत्रों का मूल्यांकन करते हैं और उसके मूल्यांकन करने के बाद उसकी शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए प्रयास करते हैं। अगला जो लफ्ज़ है वह है ज़बान की हुसूल याबी, जिसको हिंदी में भाषा अर्जन और अंग्रेज़ी में लैंग्वेज एक्विजिशन कहा जाता है। लैंग्वेज एक्विजिशन होता क्या है? तो हमारे दिमाग की वे बेशुमार सलाहियतें जिनके ज़रिए हम लोग ज़बान के सीखने का अमल करते हैं वही ज़बान की हुसूल याबी यानी कि भाषा अर्जन, लैंग्वेज एक्विजिशन कहलाता है। इलाकाई ज़बान क्या होता है? इसको हम लोग हिंदी में क्षेत्रीय भाषा यानी कि रीजनल लैंग्वेज कहते हैं। यानी कि अदब में जिसकी कोई भी जगह नहीं होती है लेकिन लोग उसको बोलते हैं। हर इलाके की अपनी अपनी अलग क्षेत्रीय भाषा होती है। तो उम्मीद करता हूँ क्षेत्रीय भाषा, इलाकाई ज़बान जिसको रीजनल लैंग्वेज कहते हैं, समझ में आ गया होगा। अगला जो लफ्ज़ है वह है सीखने का मवाद, जिसको हम लोग शिक्षण सामग्री यानी कि TLM टीचिंग लर्निंग मटेरियल कहते हैं। टीचिंग लर्निंग मटेरियल होता क्या है? तो शिक्षण के दौरान वे सभी चीज़ें जिसके ज़रिए हम लोग बच्चों को सबक को रोचक, प्रभावशाली और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, वे सभी चीज़ें शिक्षण सहायक सामग्री यानी कि सीखने के मवाद TLM कहलाते हैं। अगला जो लफ्ज़ है वो है समई बसरी अशिया। दोस्तों समई बसरी और समय बसरी अशिया ये तीन चीज़ें होती है। समय क्या होती है? वो चीज़ें जो सिर्फ सुनाई दे, जैसे रेडियो। रेडियो क्या है? समय अशिया है, ठीक है। अगर मैं बसरी की बात करूं जो सिर्फ दिखाई दे, जैसे ब्लैक बोर्ड, ये हमारी बसरी चीज़ है जिसको हम लोग सिर्फ देख के जिससे जानकारी हासिल करते हैं। समय बसरी अशिया की बात करें तो हमारा टीवी हो गया, हमारा खुद का जो मोबाइल हो गया, कंप्यूटर, ये सभी समय बसरी अशिया हो जाएगा। इसको हिंदी में हम लोग कहते हैं दृश्य श्रव्य सामग्री और अंग्रेजी में ऑडियो विजुअल एड्स कहा जाता है। अगला जो लफ्ज़ है वो है इस्तिक़राई तरीका, जिसको हिंदी में आगमन विधि और अंग्रेजी में इंडक्टिव मेथड कहा जाता है। दोस्तों इस्तिक़राई तरीका क्या होता है? इस्तिक़राई तरीका में पहले हम बच्चों को मिसाल देते हैं यानी कि एग्ज़ाम्पल देते हैं और एग्ज़ाम्पल की मदद से बच्चों से रूल्स बनवाते हैं, यानी कि पहले मिसाल उसके बाद कायदा बनवाते हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं आगमन विधि। उसके बाद है इस्तिख़राजी तरीका जिसको हम लोग निगमन विधि कहते हैं, अंग्रेजी में इसको डिडक्टिव मेथड कहा जाता है। इसमें पहले बच्चों को एग्ज़ाम्पल दिया जाता है और उसके बाद उसको हल कराया जाता है। जैसे आप लोगों को एक लफ्ज़ पता होगा
मैथ में आता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये लफ्ज़ आप देखते हैं, ये जो सूत्र है आप देखते हैं, ये इस सूत्र को पहले बता दिया जाता है, फिर इसको समझाया जाता है कि ये एक जो आया है वो कैसे आया है। तो ये जो तरीका होता है वो आपका होता है इस्तिखराजी तरीका। अगला जो लफ्ज़ है वो है लुग़वी नशोनुमा, जिसको हम लोग लयात्मक विकास कहते हैं, लेक्सियल डेवलपमेंट कहते हैं, यानी कि जो हमारे लय से संबंधित ज़बान को कैसे अदा करना है उससे संबंधित जो हमारे अंदर विकास होता है उसी को लुग़वी नशोनुमा यानी कि लेक्सियल डेवलपमेंट, लयात्मक विकास कहते हैं। अगला है खुलासा जाति आजमाइश, जिसको हम लोग कहते हैं योगात्मक परीक्षण, अंग्रेजी में इसको समेटिव टेस्ट कहा जाता है। सरगर्मी, सरगर्मी क्या होता है, इसको हम लोग कहते हैं क्रियाविधि यानी कि एक्टिविटी, यानी कि पढ़ाने के दौरान बच्चों से क्रियाविधि कराने से क्या होता है, सबक रोचक होता है और बच्चे सबक में दिलचस्पी लेते हैं। तो ये लफ्ज़ भी काफ़ी यूज़ होता है उर्दू पेडागोगी में। चलिए देखते हैं अगला सवाल क्या है। अगला है नज़्म ज़ब्त, बहुत आसान सा लफ्ज़ है जिसको हम लोग कहते हैं अनुशासन यानी कि डिसिप्लिन। अगला लफ्ज़ है तख्लीकियत, बहुत ही महत्वपूर्ण है, अक्सर इस्तेमाल होता है, इसका मतलब हम लोग को न समझने की वजह से इसमें गलतियां हो जाती हैं। इसको हिंदी में क्या कहते हैं, सृजनात्मकता कहते हैं। जी हाँ, क्रिएटिविटी, कोई भी नया काम करने की जो बच्चे में ललक होती है वही तख्लीकियत यानी कि सृजनात्मकता कहलाता है। अगला है तरगीब, जिसको हम लोग कहते हैं अंग्रेज़ी में मोटिवेशन और हिंदी में इसको प्रेरणा कहा जाता है। ज़ू लिसानी तदरीस किसे कहते हैं, तो द्विभाषी शिक्षण को द्विलिसानी तदरीस यानी कि बाइलिंगुअल टीचिंग कहा जाता है। ऐसी टीचिंग जिसमें 2 ज़बानों का इस्तेमाल होता है। फ़िलहाल जो हमारी टीचिंग चल रही है वो क्या चल रही है, उसमें 3 ज़बान इस्तेमाल हो रही है। अगला है जामे तालीम, जी हाँ दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण लफ्ज़ है। इससे अगर आप लोग CDP की बात करें तो 5 सवाल पूरे, ये एक चैप्टर है, इससे 5 सवाल आते हैं। समावेशी शिक्षा, जी हाँ दोस्तों, समावेशी शिक्षा क्या होता है, ऐसी शिक्षा जिसमें सभी प्रकार के बच्चे, चाहे वो फिजिकली हैंडीकैप हों या फिर प्रतिभाशाली हों या फिर नॉर्मल हों, सभी बच्चे एक साथ एक ही वक्त एक ही तरीक़ाकार से जब पढ़ते हैं तो उसको हम लोग जामे तालीम यानी कि समावेशी शिक्षा, इंक्लूसिव एजुकेशन कहते हैं। आखिरी जो लफ्ज़ है वो है निसाब, निसाब को हिंदी में पाठ्यक्रम और अंग्रेज़ी में सिलेबस कहा जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे हमने उर्दू पेडागोगी के कुछ मुश्किल अल्फाज को हिंदी और अंग्रेज़ी में आपके सामने रख दिया। उम्मीद करता हूँ कि ये अल्फाज आपको उर्दू पेडागोगी के सवालात समझने में बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होंगे। इन अल्फाज की मदद से आप पेडागोगी के कोई भी सवाल बिना समझे नहीं छोड़ेंगे और अगर समझ लेंगे तो ज़रूर उसको सही करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि जो अल्फाज थे आपको पसंद आए होंगे। वीडियो पसंद आई तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक करिए, कमेंट करके बताइए कि हमारी वीडियो आपको कैसी लगी।